चालू हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुनः एक बार फिर से आप सबके बीच आज हम लोग लेके आए हैं एक नया चैप्टर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर के द्वारा विकसित किया गया है। और यह आर्किटेक्चर सन 1945 में एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये थे वॉन न्यूमान एक गणितज्ञ भौतिकी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये आर्किटेक्चर दिया था जो कंप्यूटर में आजकल प्रायः चलता है, और इन्होंने 1945 में दिया था इसका आर्किटेक्चर। और आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या होता है ये आर्किटेक्चर, कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे इस पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखेंगे हम यहाँ पे ये कुछ स्लाइड में हमने बना के रखा है आपके लिए। आप देखेंगे कि कंप्यूटर का यह एक आर्किटेक्चर है, और इसी तरह से कि कंप्यूटर के अंदर यानी आपके मदरबोर्ड में यह आर्किटेक्चर बना होता है। और इस पे आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इनपुट में हमारे पास कीबोर्ड और माउस, दो डिवाइसें लगी होती हैं जो कि कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, ALU बीच में है। ALU का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, यानी जो हम आउटपुट लेते हैं इनपुट के द्वारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आउटपुट यूनिट जो हमको रिजल्ट देता है। अब देखेंगे इसमें दो चीजें और भी हैं, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। यानी कि इनपुट हम देते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये हमारा गणितीय और तार्किक का काम करता है। साथ में कंट्रोल यूनिट सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट जहाँ पे डेटा हमारे स्टोर होते हैं। इसको आगे ब्रीफ से हम समझेंगे क्या कैसे है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है इनपुट यूनिट का। इनपुट यूनिट क्या होता है हमारा? जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देशों को प्रवेश कराया जाता है वह इनपुट यूनिट कहलाती है। जैसे कीबोर्ड व माउस, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर में जिसके द्वारा, वो सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसी चीज को अगर हम इंग्लिश पे देखेंगे तो द यूनिट थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंटायर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट यूनिट सच एज कीबोर्ड एंड माउस। आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही। इनपुट के बाद आउटपुट हमें प्राप्त होता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है हमारा? जिस यूनिट के द्वारा यूजर को परिणाम मिलता है उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे मॉनिटर, the unit through which the user gets the result is called the output unit such as a monitor। यानी आप मॉनिटर आपने देखा ही होगा, जो भी आप इनपुट करते हैं वो स्क्रीन में दिखाई देता है आपको, आउटपुट होता है। ये आउटपुट यूनिट होती है हमारी। देखेंगे तीसरा पार्ट इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। इस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। CPU को 3 भागों से मिलकर बना होता है जो निम्न है। कहने का मतलब है कि जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। और CPU का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। CPU प्रोसेसिंग करता है। The central processing unit is the processing work done in the computer by this unit. CPU is made of 3 parts. आगे देखेंगे ये तीनों पार्ट्स हैं हमारे जो CPU में होते हैं, ALU, CU और MU। इनके तीनों के फुल फॉर्म लिखे गए हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। तीनों को बारी बारी से समझेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वर्क करते हैं ये। सबसे पहला हमारा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में गणितीय कार्य किए जाते हैं। अर्थात यह अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि तथा तार्किक क्रियाएं भी करता है। इसका मुख्य कार्य अंक गणितीय समस्याओं को हल करने के अलावा तर्क संबंधी कार्य करना भी होता है।
arithmetic logic unit through this math works are done in the computer, that is it also performs arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication, division etc. यानी ALU ही जो है जो हमारा गणितीय कार्य को संपूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो भी हम जैसे 2+2 ये सब जोड़ गुणा भाग घटाव जो भी हम उस पे करते हैं क्रियाएं, वो सब हमारा ALU करके देता है। आगे बढ़ते हैं। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यह पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको देखते हैं। यह यूनिट कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न कराती है, जिसके द्वारा सभी हार्डवेयर डिवाइसेस की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। यह CPU के मुख्य यूनिट होती है। मतलब कुल मिला के अगर CU की बात करेगा कोई, तो CU में आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम CU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट। This unit generates control and timing signals by which the operations of all hardware devices is controlled. It is the main unit of CPU. Next देखेंगे MU हमारा बचता है। MU मेमोरी यूनिट होता है। इसे मेमोरी यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रजिस्टरों का समूह होता है। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर में सबसे छोटी एवं सबसे गति की मेमोरी होती है। जिस समय CPU में प्रोसेसिंग होती है उस समय रजिस्टर मेमोरी के निर्देश के द्वारा निर्देश एवं मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर कर लिया जाता है। मेमोरी यूनिट में निम्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है MU। यहाँ से क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं, क्योंकि मेमोरी यूनिट क्या कहती है हमारी कि जो मेमोरी यूनिट होती है और क्या होती है, रजिस्टरों का समूह होता है। मेमोरी यूनिट किसके क्या होती है, रजिस्टरों का समूह होता है। मेमोरी यूनिट के रजिस्टर के नाम से, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि रजिस्टर क्या है, तो आप बड़े आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की मेमोरी है। यह कंप्यूटर की क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है। जिस समय CPU में प्रोसेसिंग होती है, यानी प्रोसेस का काम करता है CPU, जैसे ही हम कोई भी इनपुट करते हैं और CPU में वो डेटा जाता है, प्रोसेसिंग होती है, उस समय रजिस्टर मेमोरी के निर्देश के द्वारा निर्देश एवं मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से क्या कर लेता है, स्टोर करता है। यानी यह जो रजिस्टर होता है डेटा स्टोर तो करता है, लेकिन कैसा डेटा स्टोर करता है, यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। It is called memory unit because it contains a group of register. Memory unit is also known as register. It is the temporary memory of the computer. It is the smallest and fastest memory in the computer at the time when processing task place in the CPU. The instructions and memory address are temporarily stored by the instructions of the register memory. The memory unit has the following types of registers. यानी यह एक प्रकार का रजिस्टर होता है और यह एक प्रकार की मेमोरी होती है। यानी रजिस्टर को ही मेमोरी कहेंगे, मेमोरी को ही रजिस्टर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। MU मतलब मेमोरी यूनिट, सेट ऑफ रजिस्टर, यानी मेमोरी MU क्या है, रजिस्टरों का समूह है, सेट ऑफ रजिस्टर। यानी और रजिस्टर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी रजिस्टर क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आप सोच रहे हैं फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक डेटा स्टोरेज यूनिट होती है जो एक समय पर एक बिट 0-1 स्टोर करती है। यानी जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो कितना स्टोर करता है, 1 बिट, और एक बिट किससे मिलके बनता है, 0 और 1 से मिलके बनता है। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने इस स्क्रीन में रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। इन रजिस्टरों के बारे में हम अगले की वीडियो में जानेंगे कि ये रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कंप्यूटर में इनका क्या महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।